हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई नीट 2021 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अब जब आपके एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, तब भी आप बच्चों के मन में एक सवाल गूंजता है कि सर अब रिवीजन कहाँ से करें। एनसीईआरटी से पढ़ें, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएं, या नोट से पढ़ाई करें, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या फॉलो करें। बच्चों, इस वीडियो सेशन में आप सबको इन बातों का उत्तर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि सिंह सर लगातार आप सबके लिए नई नई रिसर्च किया करते हैं। और आज बच्चों हम लोगों ने सिंह सर के निर्देश पर जेईई मेंस जो थर्ड फेज के पेपर अभी चल रहे हैं उनको एनालाइज किया और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिजल्ट्स देखने को मिले। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट और रिजल्ट्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। और बच्चों, इसके बाद आपको स्वतः आंसर मिल जाएगा कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं जेईई मेंस के पेपर का क्या ट्रेंड रहा, कितने सवाल रिड्यूस से रहे, कितने सवाल डिलीटेड से रहे, पेपर का लेवल क्या रहा। सारी बातें आपको समझाते हैं, फिर आपको लास्ट में बताएंगे बच्चों कि आपको क्या करना चाहिए। बच्चों, ये एक पेपर है जेईई मेंस 22 जुलाई शिफ्ट 2 वाला पेपर मेरे सामने है। बच्चों, हम लोगों ने लगभग सभी पेपर देखे, मोर और लेस सभी पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार का रहा। आपके सामने हम लोग एक पेपर सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन था। बच्चों, ये क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। वैसे तो आप इसको जनरल क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, कोई बहुत अप्लाइड क्वेश्चन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछे गए, इसमें जो पार्ट्स थे बेटा, इसमें से एक दो कंपाउंड तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आप पेज नंबर 115, 116 पर देख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल्स ऐसे ही लिखे हुए हैं बच्चों। इसी तरीके बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये परसेंटील पर बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटील डायरेक्टली तो कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर एनसीईआरटी के हिसाब से मॉडिफाई करा गया बच्चों इस क्वेश्चन को। ये एक मॉडिफाइड क्वेश्चन था। अब बच्चों देखिए, पॉलीमर पर यह है क्वेश्चन नंबर 4। पॉलीमर्स आपके डिलीटेड सिलेबस में है। आपको मालूम है पॉलीमर्स आपके सिलेबस से डिलीटेड है। देखिए एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में पेज नंबर मैंने लिखा है यहां पर 438 और 440। देखिए बच्चों, 438 और 440 पर देखिए रबर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। डायरेक्ट सभी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी से हैं और हम लोग बार बार बता चुके हैं बेटा, ऐसे चैप्टर्स में तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार सर भी बोलते हैं कि पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो आपको आंख बंद करके एनसीईआरटी से पढ़ लेनी चाहिए। ऐसे ही आप देखिए यहां कैप्रोलैक्टम के बारे में पूछा है। देखिए 438 पर जहां पर नाइलॉन 6 के बारे में बात करी गई, वहां पर कैप्रोलैक्टम डिस्कस किया गया है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये 438 और 440 जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग्स में। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बच्चों। अभी अगर बात करें बच्चों इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 हाइड्रोजन चैप्टर से ये क्वेश्चन था और 11th सेकंड 285। देखिए बच्चों, ये रही 11th की सेकंड एनसीईआरटी और पेज नंबर रहा बच्चों हमारा 285। देखो अब जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, खैर हैविंग हाफ लाइफ ग्रेटर देन 12 ईयर्स। बच्चों डायरेक्ट देखिए एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहां पर मार्क कर रखा है आपके लिए। कई बार आपको लगता है कि ऐसा कैसे आ सकता है डाटाबेस क्वेश्चन, ये तो एग्जैक्ट डाटाबेस क्वेश्चन है। ऑफ दिस आइसोटोप ओनली ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। और ब्रैकेट में देखिए टी हाफ लिखा हुआ है 12.33 ईयर्स और क्वेश्चन में कहा गया है विथ हाफ लाइफ वैल्यू ग्रेटर देन 12 ईयर्स।
एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ऐसे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए सरफेस केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी फर्स्ट, पेज नंबर 143। आइए जरा देखते हैं। ये मेरी बुक के हिसाब से बच्चों 143 पेज है। देखिए बच्चों, जब बेटा सरफेस केमिस्ट्री खोलेंगे जहां पर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस के एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने मार्क किया। देखिए बेटा क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़िए। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखिए साफ साफ एनसीईआरटी से लाइन है बेटा, मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है और इसी पर फ्रेम्ड ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, पेज 143 है मेरी बुक के अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक। तो पूछा गया है कि क्या सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता। यहां पर एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके पास, उनमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने हाईलाइट कर दिया, डिट्टो वहां से बच्चों ये क्वेश्चन बनाया गया। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, डिलीटेड सिलेबस से अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ये तो डिलीटेड सिलेबस का क्वेश्चन आ गया, और आप लोग कहते हैं डिलीटेड से आएगा नहीं और आएगा तो बड़ा कम आएगा। अरे भैया, डिलीटेड सिलेबस से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अब बताइए, वैसे मैंने इसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन कर दिया है, पर इसको आप जनरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। मेंडलीव के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में ये बात करी गई बच्चों, ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, ऐसी बातें तो नहीं है ना। तो कौन सी बात नहीं सही है मेंडलीव के बारे में, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी, अब ये अगर आप इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएंगे। अब आओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, ये फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और आप सब जानते हैं जब फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल I इंटू C के होता, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया था पेज नंबर 12 का फर्स्ट, और मैंने यहां पर पेज नंबर लिखा है 61। तो जरा देखिए बच्चों, 61 पर एक एग्जाम्पल है 2.31। बेटा उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा गया है, और यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा गया है। इसी तरीके का सवाल 2.31 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में है बच्चों। वैसे ये बहुत ही बेसिक और जनरल क्वेश्चन है, अगर इसमें पेज नंबर ना भी मैच करे तो आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़ते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आप पढ़ते हैं कि अगर ऐसा कुछ फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आए तो कैसे करते हैं। पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स में मौजूद है बच्चों। अगर अगले क्वेश्चन पे आए, ये तो मॉडिफाइड क्वेश्चन है आइसोमर्स का। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको मिला डिलीटेड सिलेबस से। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 12th सेकेंड पार्ट, पेज नंबर 426। अब देखिए 12th सेकेंड पार्ट 426 नंबर। बच्चों देखिए, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, थायामीन कहते हैं, और पिरिडॉक्सिन क्या है ये पूछा गया है। तो बेटा विटामिन B6 को कहते हैं, आप लोग तो बायो वाले सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेरी बुक में पेज 426 पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम में विटामिन B1 और विटामिन B6 की चर्चा करी गई है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी डिलीटेड पार्ट से था। तो अब तक 3 क्वेश्चन हो गए आपके डिलीटेड पार्ट से। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट 12th एनसीईआरटी का पार्ट है, और मैंने यहां पेज नंबर लिखा 170। तो जरा 170 एक बार देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल देखते चलिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपके। आइए देखिए बेटा, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी में जब रिएक्शन टूवर्ड्स हाइड्रोजन जहां पर डिस्कस करी गई, ये पहली प्रॉपर्टी है,
वहां पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, और यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहां पे देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिया हुआ है, इसके अलावा बेसिसिटी का भी ऑर्डर दिया हुआ है, सारे ऑर्डर दिए हैं, पर आपसे पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन होगा। तो ये क्वेश्चन भी डिट्टो डायरेक्ट एनसीईआरटी से था बच्चों, लाइन से फ्रेम्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, इसका कंसेप्ट भी निश्चित ही अगर आप देखेंगे तो किसी पेज में आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा, पर ये बहुत जनरल क्वेश्चन में भी अपन इसको रख सकते हैं। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं होगी, उसके आधार पे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये भी कोई बहुत हाईफाई क्वेश्चन नहीं बच्चों। यहां रहा आपका फोर्थ डिलीटेड क्वेश्चन। आप सब जानते हैं बच्चों, डाइएजोनियम सॉल्ट्स आपके सिलेबस के डिलीटेड पार्ट में है। डाइएजोनियम सॉल्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, पर आपको ये भी एनसीईआरटी से मिल जाएगा 406 पेज पे 12th में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। बेटा देखो, इसको फिर से अगर आप जनरल क्वेश्चन पर रख सकते हैं इसको। पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कौन पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड भी है, ठीक, ये बात शो कर रहा। तो ये तो जनरल क्वेश्चन रख सकते हैं एनसीईआरटी 12th में फर्स्ट पार्ट पे। इनमें से काफी सारे आयंस की कॉन्फ़िगरेशन वहां पर दी है, तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी 11th सेकेंड पार्ट, एनसीईआरटी 11th सेकेंड पार्ट और है 321 322। बच्चों आइए 321 B2S6 के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं। बेटा जो भी बातें पूछी गई हैं 321 और 322 पर आपको सारी बातें मिल जाएंगी। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। पहली लाइन है डाइबोरेन इज ऑब्टेन्ड बाय NaBH4 प्लस I2। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि NaBH4 की रिएक्शन I2 से कराओ तो बेटा B2S6 मिलता, ठीक, डायरेक्ट। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। ऐसे ही क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कितने सेंटर, 3 सेंटर, कितने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते, किस तरीके के बॉन्ड्स होते, ये सब, ये चारों स्टेटमेंट बच्चों आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में डायरेक्ट। बच्चों विच कंपाउंड डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, 11th सेकेंड पार्ट और पेज नंबर 400। आइए जरा देख लिया जाए 400। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी है 11th सेकेंड पार्ट हाइड्रोकार्बन्स में, जहां पर एल्काइंस के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वहां पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता, ठीक, कौन नहीं देता है, ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव। तो इसका कंसेप्ट भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ बच्चों। बेटा आप सब जानते हैं कि जो जेईई मेंस का पेपर हम लोगों के पास आता है वो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर तो बच्चों को मिलता नहीं, क्योंकि ये पेपर पूर्णतः ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ कंसंट्रेशन इज गिवन इन ब्लड इज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन दी है ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर का बच्चों मतलब होता है स्ट्रेंथ, और आपको निकालनी मोलैरिटी। आप चाहें तो इसको जनरल क्वेश्चन भी रख सकते हैं, लेकिन एक इसी तरीके का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट एनसीईआरटी में 11th की पेज 26 पर एग्जाम्पल नंबर 1.11। आइए देखिए इसी तरीके का दिया है क्वेश्चन नंबर 1.11। पढ़िए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, और आगे स्ट्रेंथ दी है 20 ग्राम इज डिजॉल्व इन 2 लीटर। तो ग्राम पर लीटर से आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और मोलैरिटी पूछी गई। यहां पर भी बच्चों स्ट्रेंथ आपको गिवन सॉल्यूशन की और मोलैरिटी पूछी गई, तो आप कह सकते हैं इस टाइप का भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्सरसाइज में।
बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल ऑफ वेनेडियम, सीधी सीधी बात है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आप देख सकते थे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ऑर्बिटल में। इसको भी बेटा मैं जनरल क्वेश्चन में ही रखूंगा। आओ 20 क्वेश्चन नंबर, केपी और केसी का रिलेशन आप सब जानते हैं। केपी और केसी का रिलेशन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन है, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। बहुत आसान है, इसको भी जनरल क्वेश्चन फिजिकल का कह सकते हैं, पर अगर आप देखना चाहें तो 202 पेज पर 11th फर्स्ट एनसीईआरटी में इसका कंसेप्ट दिया। प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं जेईई मेंस के पेपर में, और ये जेईई मेंस के 20 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी एनालिसिस मैंने आपके सामने रखी। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 4 क्वेश्चन इनमें से डिलीटेड पार्ट से मिले आपको। अच्छा 4 में आप देखिए ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत आसान थे, बहुत आसान थे, मतलब आपको डिलीटेड पार्ट अगर आपने एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लिया है तो आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। पॉलीमर का मिला आपको, विटामिन पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिला आपको, एजोनियम और डाइजोनियम सॉल्ट पर एक क्वेश्चन मिला आपको, इस तरीके से 4 क्वेश्चंस आपको मिले। मतलब यहां से एक बार साबित होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे। रिड्यूस वाले तो एनसीईआरटी से थे ही थे, और डिलीटेड वाले भी एनसीईआरटी से। बच्चों अगर इस पेपर की बात करी जाए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जनरल क्वेश्चंस थे, उसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। फिजिकल में देखिए सरफेस केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी की लाइंस दिखा दिया। तो बच्चों अब यह आपका भ्रम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए बचे हुए समय में। और बच्चों ये तो जेईई मेंस का पेपर था, आईटी जेईई मेंस का पेपर था। नीट का पेपर तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है बच्चों। जब जेईई का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, इतना ज्यादा एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आपको क्यों नहीं एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए नीट के लिए। और प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा है टीम न्यूलाइट में जो भी हम लोग पेपर्स करा रहे हैं हाल में, सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सिंह सर हम लोग को हमेशा इस बात के लिए टोकते रहते हैं कि क्लास में भी जो टीचिंग हो या जो बच्चों की टीचिंग हो और जो पेपर हो वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो। तो उनके अनुभव के आधार पर बच्चों हम लोग भी पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये पैटर्न आपके लिए कितना फ्रूटफुल है अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम के बाद बच्चों निश्चित आपको पता चलेगा। तो बच्चों अब क्या है, बिल्कुल चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर जेईई मेंस की एनालिसिस करिए कि जेईई मेंस में कितने क्वेश्चन रिड्यूस से आ रहे हैं, कितने डिलीटेड से आ रहे हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो कम समय में प्यारे बच्चों मैंने कोशिश करी कि आपको बता पाऊं कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब तो आप इस वीडियो बनाने का मकसद समझ ही गए होंगे बच्चों। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें, हम लोग आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप सब ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे और 2021 में नीट को फोड़कर एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और हम सबको गौरवान्वित करेंगे। दिस इज ऑल, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021।